साल 2000 में एक इंडियन ने अमेरिका में बैठकर सोचा, इंडिया में लोग ट्रेन से ट्रैवल करते हैं, बस से ट्रैवल करते हैं, लेकिन फ्लाइट बुकिंग के लिए ट्रैवल एजेंट के पास जाते हैं। क्यों ना एक वेबसाइट बनाओ जहां लोग खुद फ्लाइट बुक कर सके ऑनलाइन। घर बैठे उस आदमी ने बनाई मेक माई ट्रिप, और उसने हमेशा के लिए बदल दिया इंडिया का ट्रैवल इंडस्ट्री। ये कहानी है मेक माई ट्रिप की। स्वागत है बिज तड़का में, जहां हम करते हैं इंडिया की बिगेस्ट बिजनेस स्टोरीज सीधा, सिंपल और बिना किसी बकवास के। सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन ऑन करो। चलो शुरू करते हैं। दीप कलरा दिल्ली से आईआईटी दिल्ली और आईआईएम अहमदाबाद से पढ़े। अमेरिका में एबीएन आमरो बैंक में काम करते थे। साल 2000 में उन्होंने देखा अमेरिका में एक्सपीडिया और ट्रैवलॉसिटी जैसी वेबसाइट्स थीं। ऑनलाइन ट्रैवल बुकिंग बहुत कन्वीनियंट। इंडिया में ऐसा कुछ नहीं था। दीप कलरा ने सोचा इंडिया में यही करते हैं, लेकिन प्रॉब्लम थी 2000 में इंडिया में इंटरनेट बहुत कम था, क्रेडिट कार्ड्स बहुत कम थे, ऑनलाइन पेमेंट का ट्रस्ट नहीं था। दीप कलरा ने फिर भी ट्राई किया। 2000 में मेक माई ट्रिप लॉन्च हुई। पहले सिर्फ यूएस से इंडिया की फ्लाइट्स के लिए, नॉन रेजिडेंट इंडियंस के लिए जो इंडिया आना चाहते थे। शुरुआत अच्छी रही, एनआरआईज को कन्वीनियंट लगा, लेकिन इंडिया में बिजनेस ग्रो नहीं हो रहा था। इंटरनेट नहीं था, क्रेडिट कार्ड्स नहीं थे। 2000-2004 बहुत मुश्किल साल। .com बबल बर्स्ट हो चुका था, इन्वेस्टर्स पैसा नहीं दे रहे थे। दीप कलरा ने हिम्मत नहीं हारी, कंपनी चलाते रहे, टीम छोटी कर दी, एक्सपेंसेस कम किए, सर्वाइव किया। और फिर आया 2006। इंडिया में इंटरनेट बढ़ने लगा, क्रेडिट कार्ड्स बढ़ने लग, एविएशन सेक्टर ओपन हुआ। इंडिगो, स्पाइसजेट जैसी लो कॉस्ट एयरलाइंस आईं, फ्लाइट्स सस्ती हो गईं, लोग फ्लाई करने लग और ऑनलाइन बुकिंग की जरूरत बढ़ी। मेक माई ट्रिप के लिए गोल्डन टाइम आ गया। 2006 से 2010 तक एक्सप्लोसिव ग्रोथ। फ्लाइट से होटल, होटल से हॉलिडेज पैकेजेस, डोमेस्टिक से इंटरनेशनल। 2010 में मेक माई ट्रिप नास्दाक पर लिस्टेड हुई, अमेरिका के स्टॉक एक्सचेंज पर इंडिया की ट्रैवल कंपनी। ये था एक हिस्टोरिक मोमेंट, लेकिन कंपटीशन भी बढ़ा। यात्रा आई, क्लियर ट्रिप आई, गोइबिबो आई, फिर आया एयरबीएनबी, Booking.com। मेक माई ट्रिप को लगातार फाइट करनी पड़ी। 2017 में मेक माई ट्रिप ने किया एक बड़ा मूव, गोइबिबो को मर्ज कर लिया, अपना सबसे बड़ा कंपेटिटर खरीद लिया। अब मेक माई ट्रिप और गोइबिबो मिलकर इंडिया की सबसे बड़ी ऑनलाइन ट्रैवल कंपनी बन गई। आज मेक माई ट्रिप के नंबर्स देखो, साल में 10 करोड़ से ज्यादा ट्रांजैक्शंस, 3 करोड़ से ज्यादा रजिस्टर्ड यूजर्स, फ्लाइट्स, होटल्स, हॉलिडेज, बसेस, ट्रेन्स, सब कुछ। इंडिया का हर दूसरा ऑनलाइन ट्रैवलर मेक माई ट्रिप यूज करता है, लेकिन चैलेंजेस अभी भी है। प्रॉफिटेबिलिटी अभी भी स्ट्रगल है, कंपटीशन बहुत ज्यादा है। गूगल फ्लाइट्स जैसे प्लेयर्स आ गए हैं, लेकिन मेक माई ट्रिप सर्वाइव कर रही है, ग्रो कर रही है। इंडिया का ट्रैवल मार्केट बढ़ रहा है और मेक माई ट्रिप उसका सबसे बड़ा हिस्सा है। अब मेक माई ट्रिप से हम क्या सीखें? पहला लेसन, सही टाइम का इंतजार करो। दीप कलरा ने 2000 में आइडिया लॉन्च किया, मार्केट रेडी नहीं था, लेकिन वो रुके रहे। 2006 में मार्केट रेडी हुआ और वो ऑलरेडी वहां थे। टाइमिंग इंपॉर्टेंट है, लेकिन परसिस्टेंस उससे भी ज्यादा। दूसरा लेसन, सर्वाइव करना ही सबसे बड़ी स्ट्रैटेजी है। 2002-2004 में कंपनी लगभग बंद हो गई थी। दीप कलरा ने हर तरह से सर्वाइव किया। जो सर्वाइव करता है वो इवेंचुअली जीतता है। तीसरा लेसन, कंपेटिटर को अक्वायर करो। गोइबिबो से लड़ने की जगह उसे खरीद लिया, इससे मार्केट कंसोलिडेट हुआ, रिसोर्सेज वेस्ट नहीं हुए, स्मार्ट मूव था। चौथा लेसन, इंफ्रास्ट्रक्चर पर बेट लगाओ, इंडिया का एविएशन सेक्टर ग्रो करेगा। यह दीप कलरा को पता था। उन्होंने उस इंफ्रास्ट्रक्चर पर बेट लगाई, जो सेक्टर ग्रो करे उस पर बिल्ड करो। ये थी मेक माई ट्रिप की कहानी। एक आइडिया जो 2000 में बहुत जल्दी आया, लेकिन जिसने हिम्मत नहीं हारी और बदल दिया इंडिया का पूरा ट्रैवल इंडस्ट्री। अगर ये वीडियो यूजफुल लगा तो लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करो बिज तड़का को, क्योंकि अगले वीडियो में हम बात करेंगे नायका की उस कहानी की। एक 50 साल की महिला ने छोड़ी इन्वेस्टमेंट बैंकिंग और बना दी इंडिया की सबसे बड़ी ब्यूटी कंपनी। तब तक कीप लर्निंग, कीप हसलिंग। मिलते हैं अगली बार।